लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। उलझते उलझते हम इतना कैसे उलझ गए कि सुलझने का तरीका ही भूल गए। ये किस रेस में दौड़ रहे थे कि दौड़ते दौड़ते रास्ते का मजा लेना ही भूल गए। परत पे परत चढ़ती गई और हम खुशी का असली मतलब ही भूल गए। आकाश नॉर्मली 8 बजे घर आ जाता है और अगर कभी लेट होना हो तो अपनी वाइफ तान्या को कॉल करके बताता है कि आज लेट आऊंगा, ऑफिस में मीटिंग है, ऑफिस में काम ज्यादा है या दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं। लेकिन उस रात तो 10 बज गए थे, आकाश का कोई फोन नहीं आया और तान्या ने फोन किया कई बार लेकिन नंबर बंद आ रहा था। तान्या को चिंता हो रही थी अपने 7 साल के बेटे के बालों को सहलाते हुए, जो कि सो चुका है। याद करने की, सोचने की, समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ है पिछले दिनों में। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसने बहुत परेशान कर दिया हो आकाश को। तो फिर याद आया कि हाँ, परेशान तो था कुछ आकाश, लेकिन पूछने पर उसने कुछ बताया नहीं था। तो तान्या ने आकाश के ऑफिस फ्रेंड को फोन किया तो उसने बताया कि यहां से तो लंच के बाद ही चला गया था, लेकिन इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी उससे। तान्या बोली कि बेवकूफी? कैसी बेवकूफी? तो वो बताने लगा कि माना कंपनी की तरफ से प्रेशर था, हालात ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन चीजें ठीक हो जाती। इतना बड़ा डिसीजन ऐसे थोड़ी ना लेता है कोई। सेल्स हेड की इतनी अच्छी पोजीशन, इतनी अच्छी सैलरी, रिजाइन क्यों डाला? एक बार डिस्कस तो कर लेता, और उसके हाथ में कोई नौकरी भी तो नहीं है। तान्या ने फोन कट कर दिया। अब तान्या और परेशान हो गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे पता करूं कि आकाश है कहां पर। ऐसे बिना बताए कहां चला गया है वो? पुलिस को कॉल करनी चाहिए, आकाश के पेरेंट्स को फोन करूं? नहीं, वो तो हार्ट पेशेंट्स हैं और परेशान हो जाएंगे। बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे जहन में, लेकिन फिर खुद को समझाया तान्या ने कि रिलैक्स, शांत, बच्चा नहीं है वो, कोई गलत स्टेप नहीं उठा सकता। आकाश समझदार है। बस इसी तरह की कश्मकश चल रही थी तान्या के दिमाग में लगातार, और सोचते सोचते सोफे पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। रात अलविदा कह चुकी थी। सुबह ने दस्तक दे दी थी। 5 से 5:30 बजे के बीच का वक्त होगा कि तान्या का फोन बजा। आकाश था। आकाश की आवाज सुनी और तान्या उस पर बरस पड़ी। कहाँ हो तुम? ऐसा कोई करता है क्या? कितनी चिंता हो रही थी मुझे, जान निकलने को थी मेरी। कहाँ हो तुम? ठीक हो ना तुम? तो आकाश बोला, हाँ मैं ठीक हूं, चाय बना रहा हूं टी स्टॉल में। What? Are you kidding? ना बेबी, आई एम नॉट किडिंग। पर जानती हो, अब एक बच्चे की तरह जीना चाहता हूँ। खुद को स्ट्रांग दिखाते दिखाते ना हम अंदर से इतने वीक हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लगने लगती हैं। और प्रॉब्लम्स जिनको हम यूं सुलझा सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारी समझ से बाहर है। उनको तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। कुछ बड़ा कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वो छोटी छोटी खुशियां हमें पावर देती हैं कुछ बड़ा अचीव करने की। पर अफसोस, कल तक मुझे इस बात की समझ नहीं थी। रिजाइन करने के बाद देहरादून के लिए निकल गया। सोचा मम्मी पापा के साथ कुछ वक्त बिताता हूं। तुम्हें फेस करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नौकरी छोड़ दी है, कोई और नौकरी हाथ में है नहीं, ऐसा क्यों किया? क्या बताता तुम्हें मैं? लेकिन फिर रास्ते में मेरी कार खराब हुई तो वहीं बगल में एक टी स्टॉल था। वहां पर बैठा मैकेनिक का इंतजार कर रहा था। लेकिन जिस काका का वो टी स्टॉल था ना, 55 साल के होंगे वो। जानती हो, अपने पुराने स्टीरियो पर किशोर दा के गाने सुन रहे थे, गुनगुना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से, इतनी खुशी से चाय बना रहे थे। पहाड़ों के बीचों बीच उनका छोटा सा टी स्टॉल। ऐसा लग रहा था कि इससे जरूरी काम कोई नहीं है। कितने खुश थे वो। तब समझ में आया मुझे। अचानक से एक आवाज आई दिल से कि तुम्हारे पास जो है उसे संवार लो, समेट लो, निखार लो। छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना ही तो जिंदगी है। जानती हो, कल से काका के साथ ही हूँ। चाय बनानी सीख ली है मैंने। अभी 2 कस्टमर्स को चाय बना के पिलाई है मैंने, बहुत तारीफ कर रहे थे। अभी घर आऊंगा ना तो दोनों साथ में चाय पियेंगे, मेरे हाथों की बनी हुई।